नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को राजधानी भोपाल में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी के बोर्ड ऑफिस स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक कृष्णा गौर, मेयर मालती रॉय सहित अन्य बीजेपी नेताओं ने पहुंचकर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। से चलेगा। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, वहां की एसटीएफ को कि घोर आतंक का पर्याय बने इस प्रकार के उन अपराधियों को आज उत्तर प्रदेश नहीं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया है। मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूं, वहां की एसटीएफ को भी अभिनंदन करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश किसी के कहने से नहीं चलता, ओवैसी के कहने से नहीं चलता। ये देश कानून से चलेगा। कोई भी अपराध करेगा, कोई भी गुंडीजिम करेगा, भारतीय जनता पार्टी आज देश का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो गया। सीमा से घुसने से पहले आतंकवादी सोचते हैं 10 बार कि भारत जाएं कि ना जाएं। ये दृश्य मोदी जी के नेतृत्व में बना है तो आतंकवाद मुक्त भारत बन रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जगदलपुर मुख्यालय में गुरुवार को भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में पहले गोलियां चलती थी, आज नौजवानों के गीत गूंजते हैं। पहले बस्तर आने से लोग डरा करते थे, आज बस्तर में रोजगार और नवाचार दिखाई दे रहा है। आप भी सुने। और भूमि श्रमिक न्याय योजना के साथ साथ जितने भी वहाँ हाट पारिया है, मोहरिया है, बैगा है, गुनिया है, पुजारी है, सबको 7,000 रुपया सालाना हमने देने का फैसला किया। बस्तर जो दशहरा है, भुगतान वर्षों तक लंबित रहता था, अब कोई भुगतान लंबित नहीं, बल्कि जो मुखिया हैं उनके भी मानदेय में हम लोगों ने वृद्धि की। तो इस प्रकार से बस्तर के लोगों का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पर बढ़ा है। इसीलिए भरोसा किसानों का है, भरोसा नौजवानों का इस सरकार पर, भरोसा महिलाओं का, भरोसा आदिवासियों का, भरोसा वहाँ के रहने वाले सारे लोग, सारे समाज को लोग जमीन हमने दी और उसके लिए भवन निर्माण कराया। तो समाज का भी, प्रत्येक जाति का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे। तो इस प्रकार से जो योजनाएं उसका लाभ लिए हैं और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि नक्सल है धीरे धीरे पीछे हटा है। इसमें बड़ी भूमिका सरकार के निर्णयों का तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विभिन्न विभाग के लोग हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हर विभाग के लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और उसमें बड़ी सफलता मिली है। आप राजस्व कोई प्रकरण आप देख लें, एक भी न जाति प्रमाण पत्र का, न बंटवारा, खतौनी, सब हम बस्तर में निपट चुका है। तो इस प्रकार से हर विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो आज नक्सल सिमटते जा रहा है। अबूझमाड़ में भी सैकड़ों लोगों को हम लोग पट्टा दिया है, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला था, और उसके कारण जब पट्टा मिल गया तो उसकी उपज की खरीदी भी हो रही है, शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है उनको, जबकि उसके पहले जमीन में कब्जा था उनका, लेकिन शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था। ये भरोसा का सम्मेलन है और लाखों लोग, मैं समझता हूँ कि इतनी भीड़ कई दशक बाद ये भीड़ देखने को मिली है। प्रियंका जी पहली बार छत्तीसगढ़ में, दूसरी बार, लेकिन बस्तर में पहली बार गई और बस्तर के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो इंदिरा जी को आज भी याद करते हैं। और इंदिरा जी के पोती से मिलने लाखों लोग आए थे बस्तर के। और दूसरी बात यह है कि जो भरोसा सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया, तो इन 4-4.5 सालों में हमने किसानों का भरोसा जीता, आदिवासियों, मतलब किसानों का भरोसा, मतलब देश में सबसे ज़्यादा यदि उत्पादन कीमत यदि किसी को मिलता है तो कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में।
चाहे वो धान हो, चाहे गन्ना हो, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब की कीमत सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, इसलिए किसानों का भरोसा छत्तीसगढ़ सरकार पे, कांग्रेसी सरकार पे। दूसरी बात ये है कि आदिवासियों को जल, जंगल, ज़मीन और जो कानून यूपीए सरकार में बनाया, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो, चाहे पेशा हो, उस सब को हमने लागू किया है। ज़मीनें भी दी और जो लघु अनुपज है उसका समर्थन मूल्य 65 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य हमने न केवल घोषित किया बल्कि खरीदी कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, और जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। स्कूलें जो बंद थी फिर से शुरू किया बस्तर में, और उसके साथ साथ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड सबसे ज़्यादा बस्तर में आदिवासी अंचलों में हमने देखा। उसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज के जगदलपुर में था, अब कांकेर में शुरू हो चुका है, और इस साल गीदम के लिए हमने घोषणा की है। मेडिकल सर्विस में आप चाहे हॉस्पिटल की बात करें, प्राइमरी इस तरफ हाट बाजार क्लिनिक योजना से पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको इतना मजबूत किया है और कोई पद वेकेंट नहीं है। सारी सेवाएं दी जा रही है। मलेरिया मुक्त बस्तर में बड़ा हमको सहयोग मिला और सफलता मिली। उसके साथ साथ जो बेरोजगारी भत्ता है, जो पोस्ट मैट्रिक जो छात्र छात्राएं हैं उसके लिए जो स्कॉलरशिप है उसकी राशि हम लोगों ने बढ़ाया, बेरोजगारी भत्ता हम लोगों ने दी, और चौथा है संस्कृति बस। बैसाखी दुनिया भर के सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हर साल बैसाखी का त्योहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस त्योहार को पंजाब और हरियाणा में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में बैसाखी के पर्व की धूम मची हुई है। गुरुद्वारे में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। वहीं इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अन्नदाता की खुशहाली और समृद्धि के पावन पर्व बैसाखी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नई उमंगों से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। तो वहीं दिग्विजय सिंह की ओर से बीजेपी नेताओं के सूट सिलवाने के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय ने पूरी कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया है। पिछले कई दिनों से वो इसी प्रकार के बयान दे रहे हैं। वो देख चुके हैं कि ऐसी बातें करने से ही कांग्रेस रसातल में जाती है, इसलिए लगातार घूम घूम कर थ्रेट करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस को निपटाने का। क्या है कि कांग्रेस का पत्र मैंने भी देखा है वो सोशल मीडिया पे, और वो पत्र ये बताता है कि सारे नियम कायदे कार्यकर्ताओं के लिए हैं, कमलनाथ जी के लिए नहीं है। वो प्रभावी लिखें, भावी लिखें, अवश्यम भावी लिखें, कार्यकर्ता नहीं लिख सकता है। पहले कांग्रेस की स्पेलिंग जो सी से शुरू होती थी ना, अब मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस की स्पेलिंग के से शुरू होगी। कमलनाथ कांग्रेस जैसी हो गई है। आम कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकता है। दरअसल क्या है कि जब सियार, हिरन, लोमड़ी, अन्य इस तरह के जो भी जानवर एक घाट पर पानी पी रहे हों, तो ये मान लेना चाहिए कि दूसरे घाट पर शेर है। मोदी जी की सुनामी चल रही है और ये सब जानते हैं कि उड़ जाएंगे, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। विज्ञान का सिद्धांत है कि जब कोई फ्यूज सर्किट होता है वो दूसरे सर्किट को भी फ्यूज कर देता है, और इसलिए ये फुके बल्बों की जो झालरें हैं
ये अब रोशनी नहीं दे पाएंगी। ये देश समझता है, ये चुनाव के समय इकट्ठे हो जाते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि अब कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ने वाली, ये कंपनियां चुनाव लड़ेंगी। इनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है, अब कंपनियों से काम चलेगा। ये अब एजेंसियों से कांग्रेस काम चलाने वाली है, रणनीतिकार भी एजेंसी वाले आने वाले हैं। ये स्पष्ट गोचर कांग्रेस की अंतर्कलह है, अकेले उनकी बात आप न कीजिए। आप आदरणीय अरुण यादव जी का बयान देख लीजिए, लगातार आ रहे बयान उनके सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जो अन्य नेता हैं आप उनके बयान देख लीजिए। कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, पूरे के पूरे कांग्रेस के अंदर भगदड़ का माहौल है और इसलिए ये डूबता जहाज है, इसमें कोई बैठना नहीं। अगली खबर भोपाल से है। बताते चले कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने वालों पर जमकर हमला बोला है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जो गुंडागर्दी करते हैं, अपराध करते हैं, उनको यूपी में पहले की सरकारें भले ही संरक्षण देती हों, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में अपराध करने वालों का यही हश्र होगा। और अभी वो मुझे ज्ञापन देंगे, उनकी मांगों से मैं अवगत होंगी, तो उनकी जो भी अपेक्षा है उसको पूरा करने का प्रयास रहेगा। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? लंबे समय से अपराध में लिप्त है। ये कोई विषय नहीं है, जो अपराधी है उसको तो दंड मिलेगा ही, और ये कोई नई बात भी नहीं है। इतनी गुंडागर्दी, गैर कानूनी काम ये करने वाले लोग, मर्डर करने वाले लोग, अब उनका जो भी हश्र हुआ है या उन्हें जो भी दंड मिला है वो कानूनी होगा, क्योंकि गैर कानूनी करने का काम जो भी करेगा उसका दंड तो निश्चित है। मगर और कानून से चलता है ये देश, गुंडागर्दी से नहीं चलता। यूपी में अभी तक जो भी सरकारें रहीं, माननीय योगी जी के पहले जो पूर्व में सरकारें रहीं, उन्होंने लोगों को भ्रमित किया है, उन्होंने लोगों को बरगलाया है, उन्होंने लोगों से स्वार्थपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को भोपाल में विश्व विरासत पर सब रीजनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को करेंगे। इसका समापन 18 अप्रैल को होगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति और प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने इस मामले में बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन के लिए भोपाल पहुंच रहे प्रतिनिधियों के द्वारा 16 अप्रैल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची में भ्रमण किया जाएगा। यूनेस्को जो प्रतिवर्ष एक सब रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के देश भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि सभी देश सम्मिलित होते हैं, वो सब रीजनल कॉन्फ्रेंस इस बार मध्य प्रदेश और भोपाल में हो रही है। 17 और 18 अप्रैल को मिंटो हॉल में होगी, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी। और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे, कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के, भारत सरकार के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री के, एएसआई के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सभी प्रमुख सिविल सोसाइटी और टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कंसल्टेंट्स इसके हिस्सेदार होंगे। बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस जो कि अगली खबर उज्जैन से है। बताते चले कि मक्सी रोड स्थित आरके ढाबे के संचालक के द्वारा राइजिंग पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेकर जमीन के अंदर 2000 लीटर की पानी की टंकी गाड़ के उसमें अवैध रूप से पानी का संग्रहण कर उसका उपयोग किया जा रहा था। राइजिंग लाइन में अवैध नल कनेक्शन की सर्चिंग के दौरान जब जेसीबी के माध्यम से खुदाई की गई तो जमीन के अंदर से टंकी बाहर आ गई। इस पर अधिकारियों ने पंचनामे की कार्रवाई कर सामग्री को जब्त कर लिया है और नल कनेक्शन भी काट दिया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल राजधानी में गायों की लाशों का पहाड़ देखने को मिला है। ये तस्वीर भोपाल नगर निगम की शर्मनाक करतूतों को उजागर कर रही है। आदमपुर कचरा खंती में सैकड़ों गायों की लाश फेंकी गई। गायों के शव दूर दूर तक फैले देखे गए, जिसे देखकर किसी का भी दिल सहम जाएगा। भोपाल नगर निगम की लापरवाही के चलते आदमपुर कचरा खंती में सैकड़ों गायों के शव देखे गए, जहां पर हजारों गाय और जानवरों के अवशेष से कचरा खंती लाशों का पहाड़ बन गया है। सड़ी गली लाशों से आसपास भयंकर प्रदूषण फैल रहा। गर्मी में बदबू और प्रदूषण से आसपास के 7 गांव का जीना दुश्वार हो गया है। मृत गायों को गड्ढा खोदकर दफनाने का नियम है, लेकिन निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शायद इस वजह से ही वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, खुले में गायों की लाशें नहीं फेंकी जा रही हैं। वहाँ पर एक सेंटर बन रहा है और वो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसे व्यवस्थित कर लेंगे। एमपी सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के फॉर्म और केवाईसी भरवाने का काम सभी अधिकारियों के द्वारा वार्ड बाई वार्ड किया जा रहा, तो वहीं शिवपुरी जिले के कटमई क्षेत्र की महिलाएं किराया लगाकर लाडली योजना के फॉर्म भरवाने के लिए परेशान होती देखी गई। वहीं इस मामले में शिवपुरी गुना लोकसभा सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि केवाईसी के लिए हमारे कर्मचारियों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजा जा रहा है। अगर ऐसी कोई परेशानी होती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। तो कोई कहीं कोई बैरियर है ही नहीं कि इसका नहीं है या उसका जिला तो मैं अभियान पूछता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ तो सभी महिलाओं की जानकारी नहीं है पूरी तरह से। नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, सभी के लिए है तो इसकी पात्रता में। अभी कुछ महिलाएं कटवाई से आई थी ऑटो भर के, उनका किराया लग रहा था, लेकिन माहौल की योजना अच्छी है कि नहीं, जरा जोर से बताना, अच्छी है कि नहीं? कांग्रेस ने कभी ऐसी योजना बनाई थी क्या? अरे कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? अरे कमलनाथ, बेगा भारिया सहरिया बहनों के 1000 रुपया छीन लिए रे तूने, इसलिए तो छोड़ के भाजपा में आ गए हमारे साथी और हमारी सरकार बनी, इसलिए बनी। अगली खबर उमरिया से है। बताते चले कि प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूर सुरक्षा नियम के तहत कई कानून बनाए गए, लेकिन निचले स्तर पर इन नियमों को दरकिनार करते हुए सरकार की मंशा पर पानी फेरा जाने का एक काम कुछ जिम्मेदारों के द्वारा किया जा रहा है। ताजा मामला आपको बताते चले, जिला उमरिया के मुख्यालय में पुरानी 11 केवी लाइन को बदलकर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड उमरिया के द्वारा किया गया, जहां पर ठेकेदार के माध्यम से लाइन मेंटेनेंस का काम कराया जा रहा था, जहां विभागीय अमले के साथ ठेकेदार की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ये 60 साल से ये तार बदला नहीं गया था, लोड बढ़ गया है, इसलिए तार बदलना आवश्यक था बढ़ते लोड को देखते हुए। सर काम चल रहा है लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, सुरक्षा के पूरे हैं, सब पहन के चल रहे हैं, हाथ पे सिर में कोई झूला लगाए हुए हैं, कैप नहीं है सिर में, सेफ्टी बेल्ट नहीं है, पैर में जूते नहीं है। और सर आप खुद यहाँ मौजूद हैं। हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सेफ्टी के जो इनिशियल ये है वो सबके पास है, झूला है। ये बताइए जो लाइन के काम चल रहे हैं जी, इसके लिए सुरक्षा के लिए दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? क्या नहीं? बिल्कुल सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, तो सुरक्षा तो अनिवार्य है। किसकी गलती आप मानते हैं? श्रम विभाग के अंतर्गत सर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेल्थ एंड सेफ्टी के कार्यालय हमारे ये शहडोल संभाग और उमरिया संभाग, शहडोल संभाग और रीवा सतना संभाग का सतना में है, और वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्टी डायरेक्टर ये दोनों संभागों को देखते हैं सर। और इसमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के जो उपकरण विद्युत मंडल
के अधिकारियों। जैन धर्म के गुरु आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग प्रवास पर अकलतरा पहुंच रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी यात्रा अंतर्मना के विषय में बताया, साथ ही जीवन के कई सूत्र बताए। अकलतरा नगर पुराने समय से ही जैन धर्म के लोगों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है और जैन धर्म के अनुष्ठानों के लिए अकलतरा का पूरे भारत में अपना अलग स्थान है। जैन धर्म के आचार्य प्रसन्न सागर महाराज अपने संघ के साथ अकलतरा प्रवास पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी यात्रा के अंतर्मना के उद्देश्य के बारे में बताया। आज के बच्चों के पास थोड़ा सा पेशेंस हो जाए, थोड़ा सुनना सीख लें, थोड़ा सहन करना सीख लें और थोड़ा झुकना सीख लें। यदि 3 बातें उनके अंदर आ जाती हैं और 3 चीज़ों को 24 घंटे अपने हर व्यक्ति को साथ में रखें, थैंक यू, सॉरी और प्लीज। ये 3 शब्द ऐसे हैं जो अधमरे आदमी को बैठा के खड़ा कर सकते हैं। तो 3 शब्द ऐसे हैं कि जिंदा को मुर्दा। गंगालूर मार्ग पर गिट्टी परिवहन में लगी 2 टिप्पर वाहनों में आगजनी की खबर सामने आई है। इस दौरान सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पदेड़ा गांव के पास नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। मामला गंगालूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि प्रियंका गांधी जगदलपुर दौरे पर हैं। 250 पुलिस अधिकारी और करीब 2500 से अधिक पुलिस बल विभिन्न स्थानों पर तैनात किए गए हैं, लेकिन इससे पहले नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा दिया है। विकास कार्य से बौखलाए नक्सली अक्सर वाहनों में आगजनी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पदेड़ा गांव के पास नक्सलियों ने 2 टिप्पर को आग के हवाले कर दिया। दोनों वाहन गिट्टी परिवहन में लगे थे। सूचना में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।